हेलो दोस्तों। आप सोचिए, एक नेवी ऑफिसर घर आता है और पत्नी के अफेयर का पता चलता है। ये है इंडिया का सबसे फेमस केस, नानावती वेस्ट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द फैक्ट ऑफ द केस इज, कमांडर नानावती एक नेवी ऑफिसर थे। जब वो ड्यूटी से लौट के आए, उन्होंने जाना कि उनकी वाइफ सेल्विया का अफेयर चल रहा है प्रेम आहूजा के साथ। नानावती अपनी वाइफ को लेकर सीधा आहूजा के घर गए। वहाँ दोनों के बीच हीटेड आर्गूमेंट हुआ और गुस्से में नानावती ने आहूजा को गन से गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ हो गई। उन पर मर्डर का केस रजिस्टर हुआ अंडर आईपीसी, नाउ बीएनएस। द इशू ऑफ द केस इज, लीगल सवाल ये था, क्या नानावती ने मर्डर किया था अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, नाउ सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस, पनिशमेंट फॉर मर्डर, या फिर एक कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर था अंडर सेक्शन 304 ऑफ आईपीसी, नाउ सेक्शन 105 ऑफ BNS, punishment for culpable homicide not amounting to murder. The principle of the case is, इनिशियली जूरी ने नानावती को नॉट गिल्टी कहा, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी का वर्डिक्ट सेट असाइड करके नानावती को गिल्टी होल्ड किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया और नानावती को सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, नाउ सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस के अंडर कन्विक्ट किया। कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट प्रीमेडिटेटेड था। सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस यहाँ अप्लाई नहीं होता है। द इम्पैक्ट ऑफ द केसेस, इस केस ने पूरा इंडिया हिला दिया था। मीडिया ने इसे सेंसेशनलाइज किया, लोग रोड पर डिस्कस करते थे। इस केस के बाद इंडिया में जूरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट ने माना कि जूरी पर मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। ये केस अब भी क्रिमिनल लॉ और आईपीसी के इम्पोर्टेंट लीडिंग केसेस में काउंट होता है, नाउ बीएनएस। तो दोस्तों, घर में प्रॉब्लम हो तो कोर्ट रूम का ड्रामा मत बनाओ, वरना हिस्ट्री बुक्स में नाम लिखा जाएगा पर गलत रीजन से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।